राधे राधे। जय श्री राम। वंदे मातरम। मैं हूं संत युवराज। आज एक विषय लेकर के आप सभी के सामने आया हूं। आज 13 सितंबर हो चुका है, 2025 है। आज हम एक बात से बहुत व्यथित हैं, और व्यथित इस बात से हैं कि समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। काफ़ी समाचार जगह जगह से आ रहे हैं, जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य होता है वहाँ भाईचारा समाप्त हो जाता है। वहाँ पर हमारी बहन बेटियों की तरफ कुदृष्टि होती है। वहाँ पर हमारे लोगों को सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरला हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे दिल्ली हो। कोई भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। हमने मोदी जी को पूरा समर्थन किया। आज भी हम मोदी जी को पूरा चाहते हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने 4 सूत्रीय कार्यक्रम मोदी जी को दिया था। पहला कार्यक्रम दिया था कि हम बीफ व्यापार बंद होना चाहिए, गाय का मांस बंद होना चाहिए। कांग्रेस तो गाय के मांस का व्यापार करती थी, परंतु बीजेपी ने उसे दुगना चौगुना कर दिया। आज भारत प्रथम स्थान या दूसरे स्थान पर है गाय का मांस का व्यापार करने में, और जितने भी गाय के मांस के व्यापारी हैं वो सभी अधिकतर हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं उस देश में खुलेआम गाय का मांस बिकता है। आसाम में बिकता है, केरला में बिकता है, कर्नाटक में बिकता है, दक्षिण में भारत में बिकता है। दिल्ली के पास में ये जो मेवात है वहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों गाय काटी जाती हैं, और दिल्ली में काफ़ी जगह पर इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो पहला काम ये नहीं मोदी जी कर पाए। और दूसरा काम जो घुसपैठियों के लिए कहा था, घुसपैठिए निकालेंगे, CA NRC को हम पास करेंगे, और जितने घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, उनको यहाँ से निकालेंगे। पर मुझे लगता है एक को भी नहीं निकाल पाए हैं, और उनकी जनसंख्या और बढ़ती चली गई है ज़्यादा। आज रेलवे लाइन के पास देख लो, दिल्ली में देख लो, किसी भी स्थान में देख लो, रोड के सहारे देख लो, किसी भी गांव में किसी भी स्थान पर देख लो, जहां मुस्लिम थोड़े हैं वहाँ चौगुने पाँचगुने हो रहे हैं, और रोहिंग्या घुसे जा रहे हैं, और बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं। एक मकान कोई मुसलमान खरीद लेता है किसी गली में, तो दूसरा तीसरा मकान होने में देर नहीं लगती है, और वहाँ से हिंदू पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो मोदी जी यहाँ पर भी निष्फल रहे हैं, ये कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण कानून को न तो मोदी जी लाए, ना कोई चर्चा की, और ना किसी भी एक भी मुसलमान की नसबंदी की। 2 बच्चों के बाद में या 3 बच्चों के बाद नसबंदी होनी चाहिए थी, उसमें कोई काम नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया और हिंदुओं के ऊपर कमान कसी, परंतु मोदी जी इंदिरा गांधी से कमज़ोर निकले। उन्होंने मुसलमान को एक को भी नसबंदी नहीं की। जो हमने विचार किया था कि मोदी जी आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, इसमें मोदी जी 0/0 फेल हुए। और तो जो कि चौथी बात है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा विधिवत बिल्कुल नहीं की, केवल लोगों को टालते रहे कि पूर्ण बहुमत में आ जाएं, अब राज्यसभा में कम है। अब इससे ज़्यादा तो आपका जो कि मेंबर होना भी बड़ा मुश्किल है। मैं विकास की बातें नहीं कह रहा हूँ, महंगाई की बात नहीं कह रहा हूँ, लोगों को कितना रोजगार दिया इस बात की नहीं कह रहा हूँ, किसानों की दुगनी आय की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं और सब बात को दरकिनार कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कह रहा कि लोगों को 5-5 किलो गेहूँ देने के लिए तरसा दिया, उन्हें रोजगार देने की बजाय गेहूँ दिया, भिखारी बनाया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की जो 4 मुद्दे थे, इनको मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया है। आज देश का युवा जाग चुका है, और अब ये 2-3 साल और निकल गए तो उसके बाद में फिर हिंदुओं का कोई समय नहीं है। हिंदुओं को जम्मू कश्मीर की तरह कातलेआम किया जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए हमें अब ये बहुत जल्दी 4 मुद्दे पास चाहिए। मोदी जी हम इस बात को जानते हैं कि बीजेपी ही इस मुद्दे को जो कि पास कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं करेगी। तो हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। पर अब हमें आशा है कि मोदी जी आप यदि नहीं कर पाते हो, या आपको समय दिया जा रहा है नवंबर तक, 30 नवंबर तक, या तो आप हमारे 4 मुद्दों को क्लियर करें, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करें, हमारे बच्चों को सुरक्षित करने का वायदा करें,
और नहीं तो हम नवंबर के बाद में हम चाहेंगे कि आप अपनी गद्दी प्यार से छोड़ें और योगी जैसा कोई प्रधानमंत्री बनाएं। यदि ऐसा भी आप नहीं करते हो तो कहीं ऐसा ना हो देश की जनता भड़क जाए। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, और कहीं नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह, अफ़गानिस्तान की तरह, पाकिस्तान की तरह और बांग्लादेश की तरह कहीं आम जनता को, युवाओं को, हिंदू युवाओं को कहीं ऐसा ना हो स्वयं गद्दी को संभालना पड़े। ऐसा हो सकता है मोदी जी, मैं आपको चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मेरा नाम संत युवराज है, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1.5 करोड़ लोग हमारे साथ में हैं, हम उनको नियंत्रण किए हुए हैं। अब हिंदू राष्ट्र तो होगा, हिंदू राष्ट्र के लिए हम तैयार हैं बिल्कुल। देशवासियों, ये वीडियो कभी बंद हो सकती है। आप यदि मेरे समर्थन चाहते हो, यदि मुझे समर्थन देना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने पास सेव करें और चारों तरफ प्रचारित करें। मेरा नंबर है 9927404606। और जो भी हिंदू सेना में भर्ती होना चाहता है युवा, तलवार मंगाए। आपके घर लाइसेंसी तलवार भेज दी जाती है। 1500 रुपये का शुल्क लिया जाता है, पैसे नहीं है तो नहीं लेंगे। और जो भी ये तलवार लेगा वो हिंदू सेना का, हिंद आर्मी का जो कि सदस्य माना जाएगा, फौजी माना जाएगा। और जिस समय हिंदू राष्ट्र होगा तो उसके लिए 5000 रुपये प्रति माह पेंशन बांधी जाएगी और एक सरकारी नौकरी उसके घर में दी जाएगी। आइए मेरे साथ में हम हिंदू राष्ट्र की ओर चलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।